नमस्कार। देश में चर्चा चल रही है वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 की। आज हम उसी पे बात करेंगे। अधिनियम में है क्या, वक्फ बोर्ड है क्या, इसकी संपत्ति कितनी है। तो आज इसमें हम यही बात करेंगे और आइए हम देखते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024, ये अधिनियम जो है वो अगस्त 2024 में पेश किया गया। कहाँ पेश किया गया? तो ये लोकसभा में पेश किया गया। अगस्त 2024 में पेश किया गया वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 लोकसभा में पेश किया गया। ये क्या है? वक्फ अधिनियम 1995 जो बना हुआ था उसमें टोटल इसको 44 संशोधन इसको करने थे। और इस 44 अच्छा, वक्फ संशोधन आया क्यों? वक्फ बोर्ड का काम क्या है? तो इसका काम यह है जो वक्फ की संपत्ति है उसका प्रबंधन करना। वक्फ बोर्ड का काम क्या है? वक्फ की संपत्ति का प्रबंधन करना, कि उसकी संपत्ति कैसे यूज की जाएगी, उसकी संपत्ति कितना होगी, उसकी संपत्ति के बारे में और बोर्ड के बारे में अभी हम आगे डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो ये हुआ वक्फ संपत्ति का प्रबंधन। अच्छा, इसमें जो 44 संशोधन होने थे ये अगस्त में लोकसभा में पेश हुआ और इस 44 के 44 संशोधनों पर विवाद हो गया। और जब विवाद हो गया तो इसके लिए एक कमेटी बना दी गई, संसदीय कमेटी। और जो संसदीय कमेटी बनाई गई, इसके अध्यक्ष जो बनाए गए वो बनाए गए जगदम्बिका पाल। जगदम्बिका पाल कौन है? ये भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, सांसद हैं ये। और इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने एक निर्णय ये लिया कि इसमें 27 फरवरी 2025 को इनकी कमेटी ने निर्णय लिया कि इसमें से 14 संशोधन जो थे उनको मंजूरी देगी। शुरू में कितने थे? 44, बाद में कितने हुए? 14 संशोधनों को इन्होंने मंजूरी दे दी। जब इन्होंने मंजूरी दी तो पुनः ये सरकार, ये विधेयक जो है पुनः लोकसभा में आया। अब इसी पर पूरा विवाद है। बात यह है कि सरकार ये चाहती है कि जो ये प्रॉपर्टी है उसमें थोड़ी हिस्सेदारी महिलाओं की भी हो, उसमें थोड़ी हिस्सेदारी गरीबों की भी हो, उसमें थोड़ी हिस्सेदारी सरकार की भी हो, उसमें सरकार भी अपना नियंत्रण चाहती है। इसलिए ये बोर्ड आ रहा है और इसीलिए इस संशोधन पर पूर्णतया ये विवाद हो रहा है। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि वक्फ संपत्ति है क्या, क्या है ये संपत्ति, क्यों इस पे विवाद हो रहा है। देखो, एक प्रकार की कोई भी चल या अचल संपत्ति अगर आपके पास है, वो किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, अगर वो संपत्ति आपके पास है और आप उसे धार्मिक रूप से दान में देना चाहते हैं, जिसको इस्लाम में कहते हैं ज़कात। एक बहुत अच्छा शेर है किसी शायर का कि है पर बात कौन करे, बात करनी है पर बात कौन करे, इश्क में जात पात कौन करे, और मेरी तो उम्र भर की कमाई तुम ही हो, मेरी तो उम्र भर की कमाई तुम ही हो, इससे ज्यादा ज़कात कौन करे। ज़कात का मतलब होता है दान देना। तो जो आपके पास अगर कोई भी चल या अचल संपत्ति है, अगर उस संपत्ति को आप दान देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक है, और वो धर्म के नाम पे दान दी जाएगी। जो संपत्ति धर्म के नाम पे दान दी जाएगी उसे ही ज़कात कहेंगे। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति संपत्ति अपनी दान दे रहा है वो संपत्ति वक्फ बोर्ड में चली जाएगी। और ये जो प्रथा है दान देने की, जो ये प्रथा है, ये दस्तावेजीकरण, यानी कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, आपके पास आपकी जमीन है कि नहीं है इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपकी जमीन पे आपका कब्जा है, आपने कह दिया कि ये जमीन हम वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं, इसको हम ज़कात दे रहे हैं, इसका हम दान दे रहे हैं, तो वो चली गई। मतलब कि बहुत पुरानी प्रथा है, ये चलती चली आ रही है ना, कि आप अपनी जमीन को या अपने पास जो आपका पैसा है वो आप मस्जिद में जाके या वक्फ बोर्ड को जाके ये प्रथा तब से चली आ रही है कि जब भारत में जमीनों के कागज लोगों के पास नहीं होते थे। आज तो प्रूफ है ना कि हमारे पास ये हमारी जमीन है, इसकी खितौनी है। पहले ये नहीं होता था, राजा महाराजा ये लोग होते थे तो उन्हीं का लगभग ऐसे ही सब होता था। तो उस समय से ये दस्तावेज चली आ रही है। इसमें और क्या है, इसकी जो जमीन है उस जमीन को आप हस्तांतरित नहीं कर सकते, यानी कि ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। मान लो कि अगर वक्फ बोर्ड के नाम पे एक बार जमीन आ गई तो वो जमीन दोबारा आप ले नहीं सकते हैं ना, उस पे फिर आपका कोई अधिकार नहीं है और उससे कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता है। वो फिर सिर्फ और सिर्फ किसकी हो गई? ईश्वर की हो गई, खुदा की हो गई, अल्लाह की हो गई, जो भी है उसका मतलब हो गया वो फिर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है उससे इनकम भी होती होगी, और निश्चित तौर पर इनकम होती है संपत्तियों से। तो इसके जो इनकम होती है उसका खर्च कहाँ होगा? उसका खर्च कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर नहीं खर्च करेगा, चाहे वो वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष हो, चाहे कोई उसका पदाधिकारी हो, उसके पास कोई अधिकार ये नहीं है कि वो संपत्ति अपने आप पे खर्चा करेगा। तो उसमें वो खर्चा कहाँ करेगा? आश्रम गृह पर। भाई इस्लाम में भी तो गरीब लोग है ना,
तो वो जो आश्रम बनेंगे उनके लिए उस पर संपत्ति खर्चा होगी। दूसरी कम खर्चा होगी, मस्जिदों के निर्माण पर संपत्ति खर्चा होगी। तमाम सारी जो मस्जिदें बनेंगी उसमें वो पैसा जाएगा, कब्रिस्तान बनाने के लिए वो पैसा जाएगा, और शैक्षणिक संस्थानों में वो पैसा जाएगा, मदरसा वगैरह के निर्माण में, या वो चाहे तो सरकार की कोई आपातकालीन घटना है तो उसमें वो लोग मदद कर सकते हैं। तो ये संपत्ति ये हुई टोटल। अच्छा, अब ये जो संपत्ति है, जो वक्फ के पास जो ये संपत्ति है पूरी की पूरी, इस संपत्ति का जो प्रबंधन होगा, इस संपत्ति का जो देख रेख होगा, वो कौन करेगा? वो करेगा वक्फ बोर्ड। कौन करेगा? वक्फ बोर्ड करेगा। वक्फ बोर्ड 1954 ये कहता है कि यह एक प्रकार की कानूनी इकाई है ना, ये कानून के तहत काम करेगा। ऐसा नहीं है कि इसके प्रबंधन करने वाले जो इनका मन करेगा वो करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये कानूनी इकाई है, कानून के हिसाब से काम करेगा। और पूरे भारत में लगभग 30 वक्फ बोर्ड हैं। पूरे भारत में लगभग 30 वक्फ बोर्ड है, और इसका जो है ये इन संपत्तियों का पूरा प्रबंधन यही 30 मिलकर करते हैं। 1964 में एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड का गठन हो गया। अच्छा, केंद्रीय वक्फ बोर्ड का गठन हो गया तो इसका काम क्या है? केंद्रीय वक्फ बोर्ड जो है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार और ये जो 30 वक्फ बोर्ड हैं लगभग, इनको अपनी सलाह दे सकता है कि वक्फ बोर्ड में आप परिवर्तन क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका काम हो गया मुख्यतः। अब एक कानून बना, जो कानून बना 1955 में, एक संशोधन हुआ, और उस संशोधन में बाद में 2013 में भी एक संशोधन हुआ। उस संशोधन में यह कहा गया कि वक्फ की जो संपत्ति है उसमें नामित करने के लिए उसे विशेष अधिकार दे दिया गया। उसमें कहा गया कि भाई वक्फ की संपत्ति को आप नामित करवा सकते हैं आराम से। और ये कानून जो है, इसी कानून में 1954 का 1995 का जो ये अधिनियम आया, इसी अधिनियम में एक विवाद हो गया। विवाद क्या था? इस अधिनियम की धारा 6 में विवाद हुआ। अच्छा, धारा 6 क्या थी? अधिनियम की धारा 6 ये थी कि अगर वक्फ की संपत्ति से कोई भी विवाद, कोई भी जमीनी विवाद या कोई भी प्रॉपर्टी का विवाद होता है तो उसका निर्णय भारतीय न्यायालय में नहीं होगा। भारत का न्यायालय उसमें कोई निर्णय नहीं ले सकता है। अंतिम निर्णय जो मान्य होगा वो मान्य होगा वक्फ के न्यायालय का। अब भाई ये तो गलत बात हुई ना। इस हिसाब से तो भारत की जो अदालतें हैं, जो भारत की न्याय संहिता है, वो कमजोर हो रही है ना। इस प्रकार से तो एक धर्म विशेष ऊपर बढ़ता जा रहा है। हालांकि हिंदू धर्म में भी तमाम सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन इस्लाम में भी तमाम ऐसी चीजें हैं। तो लेकिन भारत देश तो संविधान से चलना चाहिए ना, देश तो संविधान से चलेगा। और उसी संविधान की, उसी न्यायालय की यहाँ पे मेन दिक्कत, और इसी पर उस समय भी विवाद हो गया। और ये विवाद लगातार चलता चला आ रहा है कि भाई कोई भी निर्णय जो है वो भारत के न्यायालय के अनुसार से होना चाहिए, ना कि वक्फ के अनुसार से या किसी भी धार्मिक न्यायालय के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, ये विवाद का मुख्य कारण बन गया। ठीक है, और यही कारण जो है चलता चला आ रहा है। अब इसमें कौन कौन से संशोधन होने हैं, किस किस चीज पे विवाद है, इसको हम आगे जानेंगे और पूरा डिटेल में हम इसको जानेंगे। अभी एक जो बहुत जरूरी बात है जानने के लिए, वो हम एक फैक्ट ये जान लेते हैं कि बोर्ड के पास जो टोटल संपत्ति है, वो आप ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद में सबसे ज्यादा संपत्ति जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। यानी कि रेलवे के पास सबसे ज्यादा संपत्ति, फिर रक्षा मंत्रालय की संपत्ति सबसे ज्यादा, उसके बाद में वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा संपत्ति पूरे देश में, पूरे भारत में। ठीक है, तो ये जो है स्थिति है। ठीक है, अब बाकी पूरे भारत में अगर देखा जाए तो इनकी संपत्ति जो है वक्फ बोर्ड की लगभग 9 लाख एकड़ में फैली हुई है। 9 लाख एकड़ में लगभग ये पूरी संपत्ति फैली हुई है, और जिसकी जो कीमत है वो लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए है। 1.2 लाख करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड की लगभग जो अभी कीमत है वो है, और जो पूरे भारत में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी संपत्ति है। पहले नंबर पे रेलवे, दूसरे नंबर पे रक्षा मंत्रालय और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर जानेंगे इस पर विवाद क्या है, संसद में कौन कौन से कानून आए हैं, ये पूरी बातें हम अगली क्लास में जानेंगे।